उत्तर भारत तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। उत्तर भारत तक न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज। अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय स्मृति ईरानी अमेठी के करीब 2 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के तहत 2000 रुपए खाते में भेजे। उसको बाद लोगों को संबोधित करते हुए गांधी परिवार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र को लेकर देश भर में एक भ्रांतियां थी कि अमेठी में सभी नागरिकों का विकास का आभास होगा। लोगों के मन में यह बात भर गई थी कि एक परिवार ने अमेठी में सत्ता का शुक्रिया होगा, अमेठी के नागरिकों को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया होगा। यह मेरा सौभाग्य था कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अमेठी का प्रतिनिधि बनाने का निर्णय करने के साथ आपके मध्य में भेजा। 2014 का वह दंगल मैं आज भी भूल नहीं पाऊंगी, जब गांव-गांव, पार्क जनता से मिलने के बाद अमेठी का सच उजागर हुआ कि वर्षों से जिस परिवार ने अमेठी की पुण्य भूमि से अपनी राजनीति से खींचा, उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर दूर रखा। विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया ताकि वह सोने के महलों में रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट विवेक पांडे। आप देखते रहें उत्तर भारत तक न्यूज। राहुल गांधी के राज में उसका कोई प्रतिबिंब देखना चाहता है, प्रमाण देखना चाहता है, निश्चित रूप से अमेठी आए, जिसमें आज भी राहुल गांधी सम्राट साइकिल के जो किसान हैं उनकी ज़मीन को जब्त किए बैठे हैं। आदेश होने के बाद भी उस ज़मीन को खाली करके अमेठी के गरीब किसानों को उनकी ज़मीन नहीं लौटा रहे हैं। दीदी अन्नदाता के सम्मान में भाजपा के कई दिग्गज आज मैदान में हैं, तो ये किसान गोष्ठी की जा रही, किस तरीके का मैसेज जाएगा, जिस तरीके का इस मौजूदा समय में हालात आज प्रत्यक्ष रूप से देश के किसानों के सम्मुख नरेंद्र मोदी जी ने देश के विविध प्रांतों से किसानों के साथ चर्चा की। इसमें स्वयं आपने, चाहे किसान अरुणाचल का हो, चाहे धार मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, आपने देखा कि भले ही किसान छोटी अपनी उसमें खेती करता है, लेकिन उसके संकल्प बड़े हैं, संकल्प नए हैं और डाइवर्सिफिकेशन वो चाहता है फार्मिंग में, फार्मिंग टेक्नोलॉजी से वो जुड़ना चाहता है और स्वतंत्र होना चाहता है। इसीलिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी ऑपरेशन कृषि बिल के पारित होने के बाद जो हुआ वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जो भ्रम कांग्रेस पार्टी ने फैलाया कि मंडियां नहीं चल रही, उस भ्रम को झुठलाने का काम स्वयं देश के किसानों ने किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि साल 2020 में जो एमएसपी ऑपरेशन अमेठी में हुआ, उसमें धान और गेहूं मिलाकर अगर आप संख्या देखें तो लगभग 110 करोड़ की एमएसपी ऑपरेशन मात्र हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी और योगी जी के सौजन्य से हो पाया है। उसमें से अमेठी के लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आज आपके सामने ही लगभग 40 करोड़ रुपया उनके खाते में दर्ज कराया गया। इन कुछ सालों में पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अमेठी के इतिहास में पहली बार 3,27,000 हमारे किसानों को 6,000 रुपया प्रति क्वार्टर मुहैया, प्रतिवर्ष मुहैया कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प था कि चुनाव जीतने के बाद त्वरित रूप से वो किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। अमेठी में 40,000 किसानों का 196 करोड़ ऋण माफ़ करने के लिए योगी जी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मैं बतला दूँ, आपने मुझसे राहुल गांधी जी के संदर्भ में प्रश्न किया है जी। राहुल गांधी जी जब अमेठी से सांसद थे तो ऋण के इस चुनौती से लड़ने वाले किसान के पास कोई भी सुविधा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद की रैक उतरवाने के लिए भी सांसद ना होते हुए भी अमेठी का किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद के लिए किसानों पर लाठीचार्ज उनके आदेश अनुसार कराया जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो किसान सम्मान निधि अमेठी में किसी को नहीं मिलती थी। राहुल गांधी जब सांसद थे तो वर्षों से, और मैं ये पूरा रिकॉर्ड देखकर कह रही हूँ, 30 साल से ज़्यादा एक सपना गांधी खानदान ने दिखाया था मेडिकल कॉलेज का, वो पूरा नहीं हुआ। अमेठी में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब मोदी और योगी की सरकार आई। अमेठी में आज जहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वहाँ पर पहली बार सैनिक स्कूल,
सेंट्रल स्कूल तक लाने की सुविधा अगर प्राप्त करवाई गई तो नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार के माध्यम से करवाई गई। देश भर प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों के समूह पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन जो रायबरेली ज़िला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ये भी कहना उचित होगा, मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने चुनाव के संकल्प को पहले ही कैबिनेट के अपने निर्णय में फलीभूत करते हुए प्रदेश के 86 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया, जिसमें से लगभग 40,000 से ज़्यादा किसान अमेठी के थे। 196 करोड़ का ऋण माफ़ अमेठी के किसानों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज अटल जी की स्मृति में सुशासन दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी दोनों को अमेठी के किसान परिवारों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं।